रमन, तुम्हें बचाने के लिए मेरे पास कोई रास्ता नहीं है रमन। अगर ऐसी चाल नहीं चलती, ऐसा नाटक नहीं करती तो आज तुम्हारी जान नहीं बचती रमन। मैंने जो कुछ किया सिर्फ तुम्हारी जान बचाने के लिए ऐसा किया है। मैंने तुम्हारे गाल पे तमाचा मारा, मेरी गलतियों को माफ कर दो रमन। और आज मैं तुम्हारे लिए अपनी सारी दौलत पे ठोकर मारकर तुम्हारे बंगले के पीछे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जितनी जल्दी हो सके रमन, तुम मुझसे मिलने के लिए आ जाओ। नहीं भाई, मैं वहाँ नहीं आऊँगा। अगर मैं आऊँगा तो मैं कितनी जीवित नहीं बचूंगा। तुम वहाँ से भाग जाओ, मैं नहीं आऊँगा। फोन काटने जा रहा हूँ। नहीं रमन, आ जाओ रमन, मेरी गलतियों को माफ कर दो। यहाँ से कहीं दूर चलेंगे और अपनी नई दुनिया बसाएंगे। नहीं भाई, मैं नहीं आऊँगा वहाँ पर। मैं तुमसे बात करने का राजी नहीं हूँ। मैं फोन काटने जा रहा हूँ। रमन, अगर तुम नहीं आओगे तो मैं तुम्हारे बंगले के अंदर खुद आ रही हूँ। ठीक भाई, देखो मेरे बंगले के अंदर मत आओ, क्योंकि हमारे माता पिता सो रहे हैं। अगर जानेंगे मुझे तो जीवित नहीं छोड़ेंगे। तो आ जाओ। तो ठीक है भाई, तुम वहीं पर रहना, कहीं मत जाना। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। और बाउंड्री क्रॉस नहीं करना, नहीं तो करंट के तार भी लगे। हेलो। हेलो, हाँ कौन? मैं रमन बोल रहा हूँ पापा। हाँ बोलो बेटे, क्या बात है? पापा, मैं फाइल को लेकर काफी दूर क्या चला। फाइल को लेकर? हाँ पापा। बेटा, अगर फाइल को लेकर कहीं गया तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा, और मैं ही नहीं, तेरी माँ भी जिंदा नहीं बचेगी। तेरी माँ भी मार दी जाएगी, और ये बंगला तो से उड़ा दिया जाएगा। तू क्या समझता है? और फाइल को लेकर कहीं छुप नहीं पाएगा, अभी से पकड़ा जाएगा। नहीं पापा, अब मैं वापस नहीं आऊँगा, क्योंकि मैं वापस आऊँगा तो मैं मार दिया जाऊँगा पापा। नहीं, तुझे कुछ नहीं होगा, मैं बचाऊंगा। फाइल को लेकर मैं खुद महाराज के पास जाऊंगा और महाराज से सारी बातें बताऊंगा। इसमें महाराज की इज्जत का सवाल है, इस हवेली की बात है। ये राज भी छुप जाएगा, किसी को मालूम नहीं पड़ेगा। नहीं पापा, मेरी गलती को माफ करना और मेरी माँ का ख्याल रखना पापा। हम लोग वापस नहीं। तुम ऐसा नहीं करोगे पापा, बाय बाय। तेरी माँ का अब क्या महाराज को क्या जवाब होगा? अभी दरबार में खबर लगते ही बंगला फौज से घेर दिया जाए, मैं मार दिया जाऊंगा, मेरी पत्नी मार दी जाएगी। रमन, ये तुम्हें क्या? रमन और पायल दोनों भाग निकले। चिल्लाओ नहीं, ये शोर करने का वक्त नहीं है। तुम्हारा बेटा तुम महाराज की इज्जत को खाते दिया, और ये अभी थोड़ी ही दूर गए, क्योंकि अभी फोन आया है, और उन दोनों को गिरफ्तार करूंगा, और गिरफ्तार करके महाराज के समक्ष पेश करूंगा। ज्यादा से ज्यादा रमन को सजा होगी, कुछ दिन जेल में रहेगा, उसके बाद वो बाहर आ जाएगा, और काश दूसरे के हाथों गिरफ्तार होगा। वो गिरफ्तार नहीं, इनकाउंटर कर दिया जाएगा, वो मार दिया जाएगा। तुम्हारा यहाँ ठीक नहीं है, तुम साथ चलो, वरना ठीक नहीं है। आओ मेरे साथ।
यहाँ से भाग जाना चाहते हो? गजराज सिंह, मैं भाग कर नहीं जा रहा। वो दोनों भाग कर गए हैं, ये सत्य है। और अभी मेरे बाप फोन आया है, आप मेरे साथ चले, उन दोनों को गिरफ्तार करके महाराज के समक्ष पेश करूंगा। दिवाकर सिंह, तू साथ चलने की बात कर रहा है, मैं तुझे यहाँ से एक तीर आगे पहले नहीं दूंगा। गजराज सिंह, आपस में टकराएंगे तो बात बिगड़ जाएगी, क्योंकि इसमें महाराज की इज्जत का सवाल है, और आप चाहें तो महाराज की इज्जत कर सकती है। ये बात हवेली तक रहेगी, रियासत तक नहीं पहुंचेगी कि महाराज की बेटी हवेली से भाग निकली है। इज्जत की बात कर रहा है, अरे महाराज की इज्जत को तेरे बेटे ने घाट में मिला दिया है। और दिवाकर सिंह अगर अपनी भलाई चाहता है तो अपने हाथों में हथकड़ी पहन और हमारे साथ चल। गजराज सिंह, सुई का काम तलवार से मत दो, मैं इतना कमजोर नहीं, मैं इतना कमजोर नहीं हो दिवाकर। इतनी सिर्फ मेरी कमजोरी कि गुनहगार के माता पिता हैं, और सच्चाई तो फिर ये है कि अगर रमन गुनहगार तो महाराज की बेटी भी गुनहगार है। और वो दोनों गुनहगार है तो तुम दोनों भी गुनहगार हो। मैं गुनहगार नहीं हूँ। दिवाकर सिंह अगर यहाँ से पढ़ने की कोशिश की तो समझ लो काट कर फेंक दूंगा, मैं रोकूंगा। दिवाकर सिंह, ये तू क्या कर रहा है? मंत्री गजराज सिंह की जान ले रहा है। महाराज, मैं गजराज सिंह की जान नहीं ले रहा। रमन और पायल दोनों भाग करते हैं, ये सत्य है। मैं आपकी इज्जत को बचाना चाहता हूँ। ये बात रियासत तक न पहुंचे कि राजकुमारी हवेली से भाग निकली। ये आपकी इज्जत को खुद उछालना चाहता है, और ये आपकी शामशाहियत पर खुद डालना चाहता है। मैं आपकी इज्जत को उछालूंगा। देखिए कैसे झूठ बोल रहा है महाराज। दिवाकर सिंह, तुम हमारी इज्जत को बचाना चाहते हो, और ये गजराज सिंह हमारे नाम को खुद बदनाम करना चाहता है। उन दोनों को यहाँ से फरार करके तुम दोनों भी यहाँ से फरार होना चाहा, और जब गजराज सिंह रोकने की कोशिश किया तो इसके जान पे हावी हो गए। मैं मानता हूं कि रमन और पायल थोड़े यहाँ से भाग निकले थे तो तुम मेरे पास आते, मैं सिपाहियों द्वारा उन्हें गिरफ्तार करवा था। वो दुनिया के किसी कोने में बच नहीं सकते थे। महाराज, सोचा ये खबर आप तक पहुंचाता हूं तो वक्त ज्यादा गुजर जाएगा और वो पकड़ से बाहर हो जाएंगे, वो काफी दूर निकल जाएंगे। इसलिए आपके पास ना आकर उन दोनों का पीछा करना चाहा। देखा महाराज,
इसे भागने के लिए मौका मिल गया है, लेकिन आज तक आने के लिए मौका नहीं मिला महाराज। कैसी सियासत की चाल चल रहा है ये? दिवाकर सिंह, हमारे पास तक आने के लिए तुझे मौका नहीं मिला और यहाँ से भागने के लिए तुझे मौका मिला है। मैं सब कुछ समझ गया दिवाकर सिंह, तू हमारे साथ सियासत की चाल चल रहा है और सियासत की चाल चल करके हमारे ये रत्नसार मुल्क का तू सम्राट बनना चाहता है। हुजूर, इतना बड़ा कलंक लगा था। मैं यहाँ का शहंशाह बनना चाहता हूँ। हुजूर, हमें कहा आपकी भलाई सोचा है। हुजूर, कभी नहीं सोचा कि मैं यहाँ का शहंशाह बनूं। आप हमें 24 घंटे की मोहलत थी। 24 घंटे के अंदर उन दोनों को पकड़कर आपके सामने पेश कर दूंगा और आपकी नजरों के सामने रमन का शीश काट कर आया करूंगा। तब आपको यकीन होगा अब इससे बड़ा विश्वास क्या दिला सकता हूँ। दिवाकर सिंह, बहुत खौफ, अब ज्यादा हमदर्दी मत दिखाओ। महाराज से एक भी में कपड़े नहीं दे जाओ और आप इसे पत्र दे दिया तो यहाँ से ये भी फरार हो जाएगा और फिर कभी खाता ही आएगा। अरे दिवाकर सिंह, अगर यही नसीहत अपने उस पिल्ले को दिया होता तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलते। महाराज से एक भी मिनट का वक्त नहीं दिया। दिवाकर सिंह, तू 24 घंटे की बात कर रहा है, तुझे 1 मिनट का वक्त नहीं मिलेगा। सिपाहियों, हमारा हुक्म है, इसे गिरफ्तार कर लो। महाराज, क्या मेरे गिरफ्तार होने से रमन और पायल आपको मिल जाएंगे? दिवाकर सिंह, जब तू जेल के सलाखों के अंदर रहेगा तो एक दिन रमन और पायल तेरी याद में भागते हुए हमारे पास आएंगे। मेरी याद? हाँ, तेरी याद में। नहीं हुजूर, नहीं। चाहे जेल में डलवा दे या मौत की सजा दे, हम छोटे इंसान आपको कर ही क्या सकते हैं। और इतना जरूर करो कि वो दोनों वापस नहीं आए। हुजूर, मेरे समझाने में कोई कमी नहीं, उसे समझाया लेकिन उसने मेरी बात को ठुकरा दिया। वो कभी वापस नहीं आएगा। उसके अंदर माता पिता के प्रति मोहब्बत नहीं है। और दिवाकर सिंह, ये तेरी पत्नी है, इसी जगह पे ये खड़ी थी। अगर ये चाहती तो तुझे रोक सकती थी। अरे महाराज, आप इसकी बात कर रहे हो? अरे ये तो चाहती थी गजराज सिंह को काट डाले। झूठ मत बोलो गजराज से। ईश्वर का खौफ खाओ, नहीं सर पर पहाड़ टूट पड़ेगा। हुजूर, मेरी पत्नी ने रोका, लेकिन गजराज सिंह के कुछ ऐसे कटु वचन मेरे जिगर में तीर ऐसा लगा, मैं क्रोध में आ गया और शमशी लेकर झपट पड़ा। यही मेरी गलती है। दिवाकर सिंह, गुनहगार तुम दोनों और तुम दोनों को इसकी सजा मिलेगी। सिपाही, इसकी पत्नी को भी गिरफ्तार कर लो। नहीं हुजूर, आप मुझे गिरफ्तार करके नहीं चले। जो सजा देना है आप मुझे दी, मैं हर सजा अपने सर लेने को तैयार हूं। लेकिन मेरी पत्नी ने कोई गुनाह नहीं किया। मेरी पत्नी को छोड़ दिया जाए। मेरी पत्नी ने क्या गुनाह किया? दिवाकर सिंह, यहाँ से उन दोनों को फरार करने में तुम दोनों का हाथ है, इसलिए तुम गुनहगार दोनों और दोनों को इसकी सजा मिलेगी। दिवाकर सिंह, तेरे लिए
बहुत प्यार करती थी बेटे से, बहुत प्यार करती थी। और वही बेटा जेल की सलाखों तक पहुंचा दिया। जब भी उसे समझाने की कोशिश करता, सामने आकर खड़ी हो जाती थी और यही कहती थी, इकलौता बेटा है, बेटे को कुछ नहीं कहना, नहीं मैं अपनी जान दे दूंगी। ये सब तेरे लाड प्यार का नतीजा है। कभी ख्वाब में नहीं सोचा कि हमें जेल जाना पड़ेगा। माँ बाप के जमाने में कभी मेरी आंखों में आंसू नहीं आए। मेरे माँ बाप कभी मेरी आंखों में आंसू नहीं देखा, लेकिन आज औलाद के जमाने में मैं रो रहा। चलो जो चाहती थी सो हो गया, चलो सलाखों के अंदर सिपाही ले जाओ लोगों, क्या लोग खाने दो। साले अभी क्या रोता है, अभी क्या रोता है दिवाकर सिंह? अब रोएगा हो। जब तक तुझे खून के आंसू नहीं रुलाएंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। तूने गजराज सिंह से पंगा लिया है और पंगा लेने का अंजाम बहुत ही तगड़ा होगा। देख जेल की सड़कों के अंदर क्या हासिल करता हो कि जब तक तेरी हस्ती को जलाकर राख नहीं करूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। अब आए जलाकर राख कर दो, जलाकर राख कर दो। मैं वो ज्वालामुखी आग हो और पिजम सारा चेहर लहो चलेगा। देखो भागती भागती काफी दूर आ चुकी है। आवाज धीरे तरार कर ले तब आगे लिए चले। खोजने निकला हूँ और काफी दूर निकल आया खोजते खोजते, लेकिन नाम लड़की नहीं मिल रही और देखता हूँ। ये कौन इतनी घनी जंगल में रास्ते में कौन सो रहा है? देख रहा हूँ कौन। ये तो कौन है? मिल गई। अपने आका को यहीं क्यों न बुला लूं? आका, आका।
प्यारी का फाड़ के चिल्ला रहा है। मिल गई आपा, क्या मिल गई? मिल गई। क्या मिल गई? पायल। पायल कहाँ है? ये है। साले टेढ़ा मत बोलो, नहीं मारूंगा फिर। ये सो रही है। ये पायल है? क्यों नहीं? अबे राजा की बेटी है कि किसी को मकान की बेटी है इतनी मोटी? अबे चद्दर हटा साले, दो पल्ले हैं क्या इसमें? अबे ढक। इसको खोज कर मैं हैरान हो गया। अरे ये साली इस चिरकुट को लेकर इस बियाबान जंगल में मर रही है, बर्दाश्त नहीं हुआ, साली रास्ते में मर गई है। अरे कई झाड़ियों में चली गई होती। कमला अच्छा इधर आ। साले जानता तो तुम्हें और तुम्हारा और भयानक चेहरा देखा, गलती कर गया। अब की दोबारा मैं जब मैं बनाऊंगा ना तुम्हें तो और खतरनाक तुम्हारा चेहरा बनाऊंगा। काली काली महाकाली ब्रह्मा की बेटी विष्णु की साली आई सोती पायल, मैं तेरी आंखों को खोलूं। दुहाई दीन मोहम्मद की, दुहाई दीन मोहम्मद की। कैसे लड़ाइयाँ ले रही है। संभाल ले, सब कुछ संभाल ले। आप पीछे कपड़े को संभाल, कपड़े को संभाल। घर में मैं तुझे खोज कर हैरान हो गया और तू इस चिरकुट को लेकर बर्दाश्त नहीं हुआ, रास्ते में मर गई थी, है? कई झाड़ियों में चली गई होती। मुझे खोज कर आया? हाँ तुझे। आप हैं कौन? मुझे नहीं जानती है, सारी दुनिया मुझे जानती है और तुम मुझे नहीं जानती हो। मेरा नाम है कामरान जादूगर। हाँ मेरा नाम है कामरान जादूगर।